गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12th के विद्यार्थी ध्यान दें कि कल आप लोगों को इंग्लिश प्रोज से लेसन 3 पढ़ाया जा रहा था और जिसमें आप लोगों को इंट्रोडक्शन बताया गया था। जैसे चैप्टर का नाम डीप वाटर और जो राइटर हैं विलियम डगलस। ठीक है, हम लोगों ने अबाउट द लेसन भी पढ़ा था और थोड़ा सा टेक्स्ट भी पढ़ा था जिसमें 2 चीज़ों का जिक्र किया गया था। एक तो राइटर अपने बारे में बताया, इसके बाद बताया था YMCA। ठीक है, मतलब एक पूल था, कहाँ पर था? YMCA एक प्लेस था, ठीक, जहाँ पर वो जा कर के क्या करता है, मतलब स्विमिंग करना सीखता है, जहाँ पर कि वो डूबता है या डूबने से बचता है, कह सकते हैं बाय स्ट्रगलिंग। वहीं पर एक रिवर थी जिसका नाम क्या था? याकिमा रिवर। ठीक, और किस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया कि राइटर स्टार्टिंग में मतलब हेजिटेटिंग नेचर का था, क्योंकि वो मतलब जैसे तैरने के लिए वो स्विमिंग ड्रेस नहीं पहनना चाहता था, क्योंकि स्विमिंग ड्रेस में ऑफन क्या होता है, व्यक्ति मतलब क्या कहते हैं, एट लीस्ट यूनिफॉर्म वो मतलब क्या करता है, पहनता है। ठीक, वो जो उसे अच्छा नहीं लगता लेकिन फिर भी वो पहनता है। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं आप सेकेंड पैराग्राफ जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आज आप लोगों को रीड करना है। फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है, बोवर आई हैड एन एवर्सन टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट। अब देखिए, चूंकि रीड करना है आप लोगों को। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज थ्रू ऑफ 4 years old and father took me to the beach in California. He and I stood together in the surf. I hung on to him at the wave knocked me down and swept over me. I was buried in water. My breath was gone. I was frightened. Father laughed, but there was terror in my heart at the overpowering force of the wave. अब यहाँ पर नीचे देखिए द याकिमा रिवर दी गई है। मान लीजिए उसका कह सकते हैं कि एक लोकेशन दिया हुआ, कहाँ से वो निकली है, कैसे गई है। ठीक है, इसको आप लोग बना भी सकते हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, केवल नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, फ्रॉम द बिगिनिंग प्रारंभ में, हाउएवर मतलब फिर भी, हाउएवर लिखा है, देखिए हो सकता है पढ़ते समय प्रारंभ में गलती हुई थी, पर प्रारंभ से ही। ठीक है, कह रहा है कि आई हैड एवर्शन टू द वाटर। एवर्शन मतलब होता है हेट, मतलब पानी के अंदर होने पर मुझे पानी से घृणा होती थी। ठीक है, एवर्शन का अफेक्शन होगा क्या? एंटानिम। आगे समझ नहीं? चलिए, आई वॉज व्हेन आई वॉज इन इट, मतलब जब हम पानी के अंदर होते थे तो पानी से मुझे घृणा होती थी। दिस स्टार्टेड, ये तब प्रारंभ हुआ, व्हेन आई वॉज 3 or 4 years old, जब मैं 3 या 4 साल का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच ऑफ कैलिफोर्निया। बीच का मतलब होता है क्या? समुद्र का किनारा। आगे समझ नहीं? तो कैलिफोर्निया के किनारे पर ले गए। तो कभी बीच का 1 word भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, मतलब कि सर्फ मतलब सतह होती है कि वह और हम दोनों सतह पर खड़े हुए थे। आई हंग ऑन टू हिम, मतलब कह सकते हो कि मैं उनसे लगभग क्या लटक करके खड़ा हुआ था। आई हंग टू हिम एट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, लेकिन जो समुद्र की लहरें थी वो हमें गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से बह करके क्या हो गई? चली गई। मैं पानी के अंदर दफन हो गया था। ठीक है कि नहीं? अब लिखा आई वॉज बरीड इन वाटर, माई ब्रीथ वॉज गॉन, मतलब मेरी तो सांस बंद हो गई थी। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं भयभीत था। फादर लव्ड, पिताजी हंसे, बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। ओ शक्तिशाली क्या आतंक को देख करके मैं लहरों से हमेशा के लिए क्या हो गया था?
भयभीत हो गया था, या कह सकते हैं कि मेरे मन में भय समा गया था। आगे समझ नहीं। अब यहाँ पर आप लोगों का ये सेकंड पैराग्राफ था। तो अब इसके बाद ये आपका याकिमा रिवर दिया गया है, कहाँ से कैसे है इसको आप लोग पढ़िएगा। इसके बाद यहाँ पर हम लोग चलते हैं थर्ड पैराग्राफ पर। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टीयर्ड चाइल्डिश fears. My introduction to the YMCA स्विमिंग पूल, जो मेरा परिचय था कहाँ का, BMCA मतलब तरणताल, मतलब जो तालाब था, बहुत ही दुखद यादों में पुनर्जीवित, मतलब मेरी दुखद यादों को पुनर्जीवित कर दिया। रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज, रिवाइव्ड मतलब जीवित कर देना होते, ठीक, गिव न्यू बर्थ। एंड स्टीयर्ड चाइल्डिश फियर, और जो स्टीयर्ड का मतलब होता है जगाना, मेरा जो बचपन का भय था। बट इन द लिटिल व्हाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन जब मैंने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास पाया, आई पैडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स। मैंने पैडल का मतलब होता है चलाना, ठीक है, किया अपने नए जो वाटर विंग्स थे, मतलब पानी के पर जिसको कह सकते हैं, वॉचिंग द अदर बॉयज, दूसरे लड़कों को देख करके, एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम, ठीक है, मतलब दूसरों लड़कों की नकल करके। एपिंग मतलब होता है, देखिएगा, चीटिंग, नकल करना मतलब क्या होता है, कॉपीइंग, दूसरे लड़कों की नकल करके हम भी अपना पर चलाना शुरू किया, मतलब तैरना शुरू किया। आई डिड दिस 2 or 3 times, 2-3 बार किया, ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिनों में, एंड वाज जस्ट बिगनिंग टू फील, और तुरंत यह महसूस करने लगा, टू, ठीक है, एट इजी इन द वाटर, पानी में थोड़ा सा आसान, व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, जब मेरे साथ क्या घटी, दुर्घटना घटी, मतलब थोड़ा सा साहस हो गया था, जब लोगों को तैरता देखे तो उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ, मिस एडवेंचर, एडवेंचर से मिस एडवेंचर बना है, ध्यान दीजिएगा। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, एक बार मैं तालाब गया जब वहां पर कोई नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, स्थान पूरी तरह से शांत था। द वाटर वॉज स्टिल, और पानी स्थिर था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एज क्लीन एज बाथटब, और उस जो पूल का बॉटम था, मतलब तली, और उसका जो पानी इतना स्वच्छ था जैसे कि बाथ टब का होता है, मतलब नहाने वाला जो टब होता है उसका होता है। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, मैं अकेले जाने में थोड़ा सा क्या था, कायर स्वभाव का था। सो आई सेट ऑन द साइड, इसलिए मैं किनारे पर बैठ गया, ऑफ द पूल मतलब उस तालाब के, टू वेट फॉर अदर्स, और दूसरे की क्या कर रहा था, प्रतीक्षा करने के लिए। अब आगे देखिए क्या लिखा है, हम लोग तीसरा मतलब अभी राथा डर रहा था कि और कोई आ जाए तो हम तैरने के लिए जाए। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग when I came, a big pressure of a boy, probably 18-year-old. I had not been there long. कह रहा है कि मुझे अभी वहां अधिक देर नहीं हुई थी। I had not been there long when in came a big pressure of a boy. जब एक शक्तिशाली आदमी जैसा लड़का वहां आया। Probably 18 years old, संभवतः 18 साल का था। He had thick hair on his chest, मतलब जैसे कहा गया कि उसके छाती पर घने बाल थे। थिक का डेंस होता है, एंटोनिम्स नहीं, सिनोनिम्स होता है ना। He was a beautiful physical specimen, उसके पास जो सुंदर उसका लुक था। With legs and arms that showed रेपलिंग मसल्स, जो भुजाएं और उसका पैर दिख रहा था उसमें मांस जो थी रेपलिंग थी, मतलब उभरी हुई, ऐठी हुई थी। ही
स्किनी, हाउ हैड यू लाइक टू बी डग्ड, मतलब कह रहा है ही एल्ड, नहीं आता, अच्छा ठीक, दैट्स व्हाट रिप्लिंग, ही एल्ड मतलब उसने कहा, चीखा, ओ पालतू, ही स्किनी, हाउ यू लाइक, तुम्हें डूबना कैसे लगेगा, हाउ हैड यू लाइक टू बी डग्ड, डग्ड मतलब डूबना तुम्हें कैसे लगेगा, विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टोस्ड मी इनटू द डीप एंड, ऐसा कह करके उसने क्या किया, मुझे उठा लिया और कहां पर फेंक दिया, गहरे पानी में फेंक दिया, he picked me up and tossed me into the deep water. I landed in a sitting position. मैं वहां पर बैठी हुई मतलब पोजीशन में था. Shallowed water. पानी को क्या कर लिया, पी लिया. And bent at once to the bottom. दोबारा कहां पर चला गया, तली में चला गया. I was frightened, मैं भयभीत था, but not at frightened out of my wits. मैं डर गया और अभी इतना नहीं कि होश हवास खो दूं, मतलब डरा था लेकिन इतना नहीं कि होश हवास क्या कर दूं, खो दूं. ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, मैंने मतलब वादा कर लिया, आई नहीं, ऑन द वे डाउन मतलब जब मैं नीचे की तरफ जा रहा था, आई प्लान्ड व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरे पैर मतलब कहां पर टकराएंगे, तली में, आई वुड मेक अ बिग जंप, मैं तेजी से उछलूंगा, कम टू द सरफेस, सतह पर आ जाऊंगा, लाई फ्लैट ऑन इट, और उस पर मतलब फ्लैट लेट जाऊंगा, एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और तालाब के किनारे पहुंचने के लिए क्या करूंगा, पैडलिंग करूंगा, मतलब पर पहले से ही लगा के रखा था, तैरने वाला उपाय. आया समझ में. तो ये चीज था. तो किस तरीके से उसे गहरे पानी में मतलब एक यंग जो 18 साल का बॉयल दिख रहा था, उठाया, उसको फेंक दिया, और फेंकने के बाद जब पानी में डूबने लगा तो 2-3 बार डूबा, कुछ पानी वानी पिया, तो सोचा कि अब नीचे जा रहे हैं, अब की बार तेजी से छलांग लगाएंगे, ऊपर आ जाएंगे. ठीक. इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, लंबा समय लग गया नीचे जाने में. दोज 9 फीट वर मोर लाइक 19, और वो 9 फीट 90 फीट जैसे लग रहे थे. एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट, इसके पहले कि मैं मतलब उसके नीचे तली तक जाता, ऐसा लगा कि मेरा मतलब जो फेफड़ा है, लंग्स है, वो फट जाएगा. बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जब मेरा पैर किस पर टकराया, तली में, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया. समन्ड मतलब बुलाना होता है, टू कॉल, एंड मेड व्हाट आई थॉट्स, और जो मैंने सोचा था तेजी से जंप करूंगा, मैंने वैसा मतलब क्या किया, वाज ग्रेट स्प्रिंग्स अपवर्ड्स, और वो तेजी से मुझे कहां की तरफ फेंका, ऊपर की तरफ. आई इमेजिन्ड, मैंने कल्पना की, आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, और मैं उछल जाऊंगा, सतह पर आ जाऊंगा जैसे कि एक कॉर्क, कॉर्क का मतलब होता है लकड़ी का टुकड़ा छोटा सा. इंस्टेड आई केम अप स्लोली, ऐसा तो हुआ नहीं, मैं धीरे से कहाँ आया, ऊपर आया. आई ओपन माई आइज, मैंने अपनी आंखों को खोला, एंड सा नथिंग बट वाटर, इसका मतलब होता है मुझे कुछ नहीं दिखाई पड़ा, केवल पानी ही पानी दिखाई पड़ा. ठीक है, मतलब चारों तरफ कुछ नहीं है, केवल पानी ही पानी है. इसका ट्रांसलेशन भी ऐसे ही होता है, ध्यान रखिएगा. वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंग टू इट, वाटर पानी, दैट हैड अ डर्टी येलो टिंग टू इट, मतलब कह सकते हैं कि मैंने आंखें खोली तो पानी के अतिरिक्त कुछ ना था, ऐसा पानी जो कुछ मैले पीले रंग का था. ठीक है. आई ग्रू पिंकली, आई रीच्ड अप
अब वो कह रहा है कि मैं क्या हो गया, घबराने लगा। आई रीच्ड अप as if to grab a rope and my hand clutches only at water। ऐसा लगा कि मैं किसी चीज को ग्रैब करने वाला हूं, ठीक है, पकड़ना चाहता हूं और मेरे हाथ सिर्फ पानी पर ही लगा। मतलब कुछ पकड़ने का ख्याल आया उसको, लेकिन जब पकड़ा तो उसे क्या मिला, पानी ही मिला। आई वॉज सफोकेटेड, और मेरा दम घुटने लगा। आई ट्राई टू एल, मैं मतलब चिल्लाने का प्रयास किया, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई भी आवाज नहीं आई। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ वाटर बट नॉट माई माउथ। उसके बाद मेरी आंख और मेरी नाक तो बाहर आई, लेकिन मेरा मुंह बाहर नहीं आया। अब आया समझ में? तो आज आप लोग यही टॉपिक रीड करेंगे, कहाँ तक, 5 टर्म तक, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को आगे नेक्स्ट डे भेजा जाएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास, ठीक है। इट इज़ योर सेकंड क्लास ऑफ दिस लेसन।